चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रुपए ने तोड़ा डॉलर का घमंड, एशियाई बाजारों में बढ़ाई इज्जत। रुपए ने डॉलर के घमंड को तोड़ते हुए 19 पैसे की जबरदस्त छलांग लगाई और अपने आप को सेफ जोन में कर दिया। दिल्ली छोड़ेंगे अरविंद केजरीवाल, आतिशी को मिलेगी जिम्मेदारी। पंजाब गुजरात में पार्टी मजबूत करेंगे, करप्शन से बिगड़ी इमेज सुधारने पर फोकस। यूपीआई चलाने के लिए देने होंगे पैसे, गूगल पे ने यूजर से शुरू की वसूली। एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल पे ने बिजली का बिल जमा करने के लिए कन्वेंशन फीस के नाम पर ग्राहक से 15 रुपए की फीस वसूली की। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम चुनकर महिला, माइनॉरिटी और मिडिल क्लास पर किया फोकस। अरविंद केजरीवाल के सियासी फ्यूचर के लिए बड़े खतरे की घंटी। झारखंड, ओडिशा, पंजाब, हरियाणा समेत देश के 14 राज्यों में बारिश की चेतावनी। तेज हवाओं के साथ पड़ सकते हैं ओले। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में बढ़ने लगी गर्मी। वहीं एमपी में बादल छाए, राजस्थान के 4 जिलों में तेज हवा चली। राम मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था फेल। महाकुंभ 2025 की भीड़ का असर अयोध्या में भी देखने को मिल रहा। गर्भगृह तक पहुंच रहे मोबाइल कैमरे। रोजाना करीब 4 लाख श्रद्धालु कर रहे राम मंदिर के दर्शन। योगी सरकार ने पेश किया 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट। एडवांस आईटी सिस्टम से लैस होगी यूपी विधानसभा। पिछले साल की तुलना में 9% की ग्रोथ। हम इन्हीं आंखों से भारत को विश्व गुरु बनते देखेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयं सेवकों पर जताया भरोसा। बोले, इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा, कार्य को सतत विस्तार देना होगा। दिल्ली में महिलाओं को 8 मार्च तक मिलेगी 2500 रुपए मासिक वित्तीय सहायता। राष्ट्रीय राजधानी की नई सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा बयान। मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी में नजर आई दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता। बिहार बीजेपी बोली, यह केवल परिधान नहीं, बिहार और पूर्वांचल की संस्कृति, कला और सम्मान की पहचान है जो देश में अपनी चमक बिखेर रही। यूपी के आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाएगी महाराष्ट्र सरकार। सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करेंगे बात। हरियाणा की रेखा ने दिल्ली सीएम पद के लिए शपथ। सीएम नायब सिंह सैनी पर हाथ रखा। जींद फतेहाबाद में पितृक गांव मामा के घर बटे लड्डू। रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी, अब दिल्ली सीएम। आरएसएस ने नाम बढ़ाया, आला कमान की मिली मंजूरी। कॉलेज टाइम में संघ से जुड़ी पिता बैंक मैनेजर, दादा आड़ती रहे। दिल्ली सीएम रेखा ने मंत्रियों के साथ यमुना आरती की। भाजपा के मैनिफेस्टो में यमुना साफ करने का वादा। थोड़ी देर में पहली कैबिनेट मीटिंग। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भगवा रंग में रंगा रामलीला मैदान। प्रवेश वर्मा बोले, दिल्ली को बनाएंगे दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी। बीजेपी में वन मैन रोल नहीं, सर्वसम्मति से हुआ फैसला। रेखा गुप्ता के सीएम बनने पर पति मनीष का पहला रिएक्शन। बोले, जनता के हित में जो भी फैसले उन्हें लागू करेंगे। पीएम मोदी हमें गाइड करेंगे, हम उनके साथ साथ चलेंगे। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राहुल गांधी को दी नसीहत। बोले, सेना को राजनीति में न घसीटे। कांग्रेस नेता ने उनके हवाले से कहा था, चीन ने घुसपैठ की। अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा होगा तो हम उनका कुछ नहीं कर सकते। कुंभ में स्नान के बाद केंद्रीय उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी का बयान। बोले, मैं अपने पूरे परिवार के साथ आया और आम जन के साथ स्नान किया। सनातन धर्म के खिलाफ किसी को नहीं बोलना चाहिए। फरवरी में लौटी सर्दियां, बारिश और सर्द हवाओं ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ाई ठंड। लुढ़का पारा, ठंडी हवाओं से न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली। मानहानि मामले में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को मिली बड़ी राहत। कोर्ट का आप नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। उत्तराखंड के केदारनाथ में शुरू हुआ स्नोफॉल। दून समेत कई जिलों में बारिश से बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। एयर इंडिया ने लुफ्तांसा के साथ कोड शेयर साझेदारी का किया विस्तार। यूरोप, अमेरिका जाने वालों को मिलेगा फायदा। कर्नाटक में कश्मीरी एमबीबीएस छात्र से हुई रैगिंग और मारपीट। सीएम अब्दुल्ला ने सिद्धारमैया को लिखी चिट्ठी। आरोपी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रायपुर जेल में बंद भिलाई से कांग्रेस एमएलए देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। बलौदा बाजार हिंसा मामले में हुए थे गिरफ्तार। झारखंड में पेपर लीक के आरोप सही पाए जाने के बाद 10वीं का हिंदी और साइंस पेपर रद्द। परीक्षा से पहले व्हाट्सएप और यूट्यूब पर आ गए थे प्रश्न पत्र। मिलान करने पर पाए गए एक समान। रोहित शर्मा वनडे में सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। सचिन पोटिंग को छोड़ा पीछे। बांग्लादेश एयरलाइंस के विमान में आई तकनीकी खराबी। ढाका से दुबई जा रहे प्लेन की नागपुर में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। अमेरिका में फिर हुआ विमान हादसा। एरिजोना में छोटे विमानों के बीच हुई टक्कर, 2 लोगों की मौत। सोने चांदी की कीमतों में आई मामूली गिरावट। सोना 152 रुपए गिरकर 86,541 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी 57,181 रुपए किलो बिक रही।
जयपुर में खेल परिषद ही कराएगा आईपीएल मैच। खेल परिषद और एड होक कमेटी के बीच था विवाद। धनंजय सिंह बोले बीसीसीआई के फैसले का सम्मान। यूपी बजट छात्राओं को फ्री स्कूटी मिलेगी। 52,000 नई नौकरी। बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए 150 करोड़। छुट्टा पशुओं की समस्या खत्म करने का ऐलान। रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल विदर्भ 260 रन से आगे। मुंबई से आकाश आनंद का शतक। केरल के खिलाफ गुजरात 235 रन पीछे। शुभमन गिल आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बैटर बने। पाकिस्तान के बाबर आजम को पीछे छोड़ा। बॉलर्स में श्रीलंका के तीक्ष्णा टॉप पर। रणवीर इलाहाबादिया पर फूटा महाभारत। फेम एक्टर का गुस्सा। दी धमकी। बोले सिक्योरिटी भी बचा नहीं पाएगी। महाकुंभ में शूटिंग करते दिखे अभिषेक बनर्जी। एक्टर ने लाखों लोगों की भीड़ के बीच शूटिंग की। फोटो वायरल। हिमाचल में आज से बदलेगा मौसम। कई जगहों पर बारिश बर्फबारी कारण सूखे से मिलेगी राहत। राजस्थान में आज भी बारिश की संभावना। बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, सीकर, गंगानगर समेत कई जिलों में सर्दी बढ़ी। राजस्थान में एक साल में 1.25 लाख भर्तियां होंगी। प्राइवेट सेक्टर में भी 1.5 लाख नौकरियां दिलाएगी सरकार। एसबीआई पीओ की एग्जाम डेट जारी। अब 24 मार्च तक होगी परीक्षा। नए एडमिट कार्ड जारी होंगे। 600 पदों पर भर्ती। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार संभव। फरवरी के बाद अप्रैल में दोबारा एग्जाम पर चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री ने बैठक की। बाग से भाजपा विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ ली। कार्यक्रम में पीएम मोदी, अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल है। शपथ से पहले रेखा गुप्ता ने गुरुवार सुबह मीडिया से बातचीत में कहा, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझ पर भरोसा जताने के लिए मैं पीएम मोदी और पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली की सीएम बनूंगी। मैं शीश महल में नहीं रहूंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास को भाजपा ने शीश महल बना दिया था। अरविंद केजरीवाल ने इसे बनवाया था। भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल ने इसे बनवाने में नियमों को ताक कर रखकर करोड़ों रुपए खर्च किए थे। भाजपा ने इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार महिलाओं को 2500 रुपए मासिक सहायता प्रदान करने की अपने वादे को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि मासिक सहायता की पहली किस्त 8 मार्च तक पात्र महिलाओं के खाते में जमा कर दी जाएगी। गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करना राजधानी के सभी 48 भाजपा विधायकों की जिम्मेदारी है। हम महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता सहित अपने सभी वादों को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। 8 मार्च तक महिलाओं को उनके खातों में 100% मौद्रिक सहायता मिल जाएगी। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 28 राज्यों और विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों में से 21 में भाजपा या एनडीए की सरकार हो गई है। इसके साथ ही भाजपा 2018 की स्थिति में वापस आ गई है। तब भी भाजपा या एनडीए की 21 राज्यों तक पहुंची थी, जबकि दिल्ली में 2 बार 60 से ज्यादा सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी इस बार 22 सीटों पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस को लगातार तीसरे चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। यूपी की योगी सरकार ने गुरुवार को 2025-26 का बजट पेश किया। बजट में मध्य प्रदेश, राजस्थान की तर्ज पर पहली बार प्रतिभाशाली छात्राओं को फ्री स्कूटी देने का ऐलान किया गया। विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, युवाओं को रोजगार के लिए ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। युवाओं को स्मार्टफोन और टेबलेट पहले की तरह ही दिए जाएंगे। प्रतियोगी छात्रों को घर के पास ही कोचिंग सुविधा मिले, इसके लिए सभी जिलों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत कोचिंग खोली जाएगी। हर साल 1 लाख नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना की जाएगी। लखनऊ में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने का ऐलान भी किया गया है। मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ का बजट दिया गया है। योगी 2.0 सरकार यह चौथा और यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री ने विधानसभा में सपा सदस्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपकी समस्या सोल्व होगी। छुट्टा पशुओं के लिए 2000 करोड़ रुपए दिए हैं। वित्त मंत्री ने कहा, वाराणसी, अलीगढ़ और श्रावस्ती एयरपोर्ट का विस्तार होगा। गोरखपुर एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल बनाया जाएगा। आगरा एयरपोर्ट पर नए सिविल और अन्य सुविधाओं का विकास होगा। ललितपुर स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। पूर्वांचल के पिछड़ेपन को कम करने के लिए 575 करोड़ रुपए और बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को कम करने के लिए 425 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यूपी में 4 नए एक्सप्रेस वे को मंजूरी।